जय मसीह की मसीह परिवार, आप सभी को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं वचन जीवन कार्यक्रम में और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। यीशु मसीह के नाम से याद रखना, वचन ही जीवन है, जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। क्यों ना हम प्रार्थना कर ले। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपके आशीष के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, और प्रभु जी आपके महिमा के लिए और आपके उपस्थिति के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब भी हम आपके उपस्थिति में बैठते हैं, आपके वचन से सीखते हैं, तो खुशहाली ही खुशहाली है, क्योंकि हमें पता चलता है कि अपने जीवन में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो होने दीजिए पिता कि जितने सुनने वाले हैं ये वचन से सीख सके और जान सके कि आपके इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। तो आज हम लोग फिर से वचन में से देखेंगे और बहुत खुशहाली लगता है कि जब हम परमेश्वर का वचन बांटते हैं, हम सुनते हैं, हम सीखते हैं, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन में जरूरी है बढ़ने के लिए। तो जैसे हम सब सप्ताह कहते हैं, तो पहला हम देखते हैं वो है केवल एक चीज की जरूरत है और वह है परमेश्वर का वचन। केवल एक ही चीज की जरूरत है हमारे जीवन में और वह है परमेश्वर का वचन। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हमें जीवन में बढ़ना है, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी लोग अपने जीवन में बढ़ना चाहते हैं, तो अगर हमें जीवन में बढ़ना है, हमें कहीं भागना नहीं है। अगर हमें जीवन में बढ़ना है तो हमें परमेश्वर के वचन की महिमा में बढ़ना जरूरी है। और जब हम परमेश्वर के वचन की महिमा में बढ़ेंगे, हमारे जीवन खुद ब खुद परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन हमारा जो है वो बढ़ंती करेगा, वो बढ़ंती में आएगा। आमीन। तो शायद आप ये सोच रहे होंगे कि पादरी फिलिक्स है, हर एक सप्ताह हम देख रहे हैं कि यही बात बता रहा है कि परमेश्वर का वचन में हमें बढ़ना है, परमेश्वर के वचन में हमें बढ़ना है, या केवल एक ही चीज की हमें जरूरत है, परमेश्वर का वचन है वो। शायद ये आप सोच रहे होंगे कि हर एक सप्ताह बार बार ये बात पादरी फिलिक्स बता रहा है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ये सही है, क्योंकि अगर हम मोसेस के विषय में देखते हैं, मोसेस जब इजरायली लोग को बंदुआई से निकाल कर लेकर आए और वो लोग जो विल्डरनेस में थे, और जब परमेश्वर का वचन आया, जब परमेश्वर का वचन मोसेस के पास आया, तो क्या हुआ? मोसेस को भी उन लोगों को हर एक समय इंतजार या हर एक समय उन लोगों को बतलाना पड़ा कि क्या परमेश्वर ने कहा। हर एक समय परमेश्वर का वचन, हर एक समय परमेश्वर का जो कानून था उसे बतलाना पड़ा। यह बात भी मोसेस ने अपने लोगों से कहा कि अपने बच्चों को इन बातों को सिखलाना। कब? सिर्फ साल में एक बार, या जब आपको इच्छा हो तब नहीं, बोले बैठते, सोते समय, उठते समय, रास्ता में चलते समय भी आपको अपने बच्चों को इन बातों को सिखलाना है। ये बहुत जरूरी है। सिर्फ बच्चों को नहीं, लेकिन हमें आपको परमेश्वर के वचन में निवास करना या परमेश्वर के वचन में रहना बहुत जरूरी है। कब? सोते समय, जागते, सोते जागते, रास्ते में चलते हुए, दिन या रात हम कह सकते हैं। किसी ने कहा है कि अगर एक बच्चे को अगर आप 7 साल तक अगर आप उसे किसी चीज की शिक्षा देते हो या उसे सिखलाते हो किसी बातों को, तो वो 70 साल तक वही बात उसी तरह से चलेंगे, उसी तरह से उसका चाल चलन रहेगा। तो अगर हम अपने बच्चों को 7 साल, यानी कि जब वो जन्म लेता है और वो 7 साल तक हम उसके परमेश्वर के वचन के विषय में बतलाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ से या मैं हर एक समय एक ही बात को बतला रहे हैं और उसके बाद में परमेश्वर का वचन हम बताते हैं, लेकिन उसी प्रकार से अगर परमेश्वर का वचन भी हम बांटते हैं और सिखाते हैं बच्चों को, तो क्या होगा कि 7 साल के बाद में उनके मन में यह बात बैठ जाएंगे कि परमेश्वर ही उसका चरवाहा है या बचाने वाला है, या परमेश्वर का वचन। तो आप ये कह सकते हो, क्या हम बच्चों को सिखलाएं? नहीं। परमेश्वर अगर हमसे बात करता है तो वो
अब हम लोगों से ये नहीं कहता कि वो तुम बड़े लोग हो, वो हर एक समय हमको क्या कहता है, बच्चे लोग, बच्चे लोग, बेटा या बेटी कहकर बात कर। यानी कि परमेश्वर, चाहे हमारा कितना भी उम्र हो गया होगा आज, लेकिन अगर परमेश्वर का वचन हम बच्चों की नाई सीखने लगे और अपना 7 साल उसमें बिता दे, तो और जो लंबा जीवन है हमारा, हम ये कह सकते हैं कि और हम 70 साल जी सकते हैं परमेश्वर के वचन में, क्योंकि उसका वचन में सामर्थ्य है। इसीलिए परमेश्वर का जो वचन है हमारे लिए बहुत से जरूरत है। तो मेरा जो टॉपिक है आज का वो है परमेश्वर के वचन की जरूरत है। परमेश्वर के वचन की जरूरत है हमारे जीवन में। तो जैसे मैंने कह रहा था कि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक ही बात कह रहा हूं, तो मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, मैं सवाल पूछूंगा, लेकिन ये सवाल आप अपने आप से पूछिए। जो वचन मैं बता रहा हूं या जो बात मैं हर एक शुरुआत जब करता हूं, ये कहता हूं कि एक चीज की जरूरत है, क्या वो बात आपके जहन में, आपके रोम रोम में, आपके मन में वो घुस गया है? क्या आप परमेश्वर का वचन पहले स्थान पर रखते हो? ये मैंने आपको नीचाई नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन मैं ये सवाल अपने आप से पूछ, अगर आप नहीं करते हो तो आज से आप शुरू कर दीजिए। आज से आप पहला स्थान परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए जरूरी है। प्यारे लोग, मैं ये वचन अपने आप से नहीं बांट रहा हूं, मैं किसी और टॉपिक को लेकर, किसी और जो स्टडी में कर रहा था कि मैं बांटूंगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये दिखलाया। मैं जानता हूं ये परमेश्वर का आत्मा हमसे बातें करता है, आप सभी से बातें कर रहा है। ये हम जान ले कि परमेश्वर का वचन हमें जरूरी है, और वो एक ही चीज है जो परमेश्वर का वचन हम अपने जीवन में उसे पहला स्थान दे, उसको हम पहला, जिस प्रकार से मैंने कहा कि सोते रात और दिन परमेश्वर का वचन में ही हम अपने जीवन को बिताएगा, तो क्या होगा, हमारे जीवन में हर एक सफलता और सफलता आएगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को केवल वही चीज बनाते हो जिसकी आपकी जरूरत है, आवश्यकता है, तो सभी अन्य वस्तु आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो अगर मैं फिर से दोहराऊं ना, बोले, क्योंकि जब आप परमेश्वर के वचन को केवल वही चीज बनाते हो, यानी कि जो सबसे जरूरी चीज है, और वो है परमेश्वर का वचन, अपने जीवन में बनाते हो, तो क्या होता है, जिसको आपकी जरूरत है, तो सभी अन्य वस्तु भी आपको मिल जाएगा। अगर हमें ज्ञान की जरूरत है तो हमें परमेश्वर के वचन में अपना जीवन को बिताना है। क्योंकि अगर हम देखते हैं जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 में कहता है, बोले, अगर किसी की ज्ञान की कमी है तो वो परमेश्वर से मांगे, वो तुझे देगा। तो हम परमेश्वर से कैसे मांग सकते हैं? परमेश्वर के वचन से हम जाकर उसे सीख सकते हैं कि परमेश्वर का ज्ञान हमें क्या बतलाता है। तो अगर हमें जीवन में किसी भी चीज की जरूरत रहता है, नौकरी पर कैसे रहना है, हमें घर पर कैसे, किस तरह से हमें एक अच्छी पत्नी बन सकते हैं, किस तरह से हमें अच्छा पति बन सकते हैं, हमें कहीं किसी के पास नहीं जाना पड़ेगा, सिर्फ हमें एक ही चीज की जरूरत है, और वो है परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए जरूरत है। तो ये बात जब हम अपने जहन में रख ले या अपने हृदय में ये बात रख ले, तो हमारे जीवन में जो समस्या है वो आधा समस्या ही कट जाएगा। आमीन। क्यों मैं ये कह सकता हूं? क्योंकि जब हम परमेश्वर का वचन में ध्यान लगाएंगे, हमारा सफलता या हमारा जीवन सफलता में बढ़ेगा। तो हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33। मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 33 यहां पर कहता है, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज और धार्मिकता की खोजी करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगा। फिर से मैं पढ़ दूं, इसलिए पहले तुम परमेश्वर की राज या परमेश्वर की वचन, जो उसका धार्मिकता है, उसकी तुम खोजी करो, तो क्या होगा? तो ये सब वस्तुएं अगर हम लोग वहां पर पढ़ते हैं, और तो वो कहता था कि क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, या कहां पर तुम रहोगे, उन सब चीजों पर के लिए हमें भागना नहीं है, उसके पीछे नहीं, लेकिन पहले जो खोजी हमें करना है वो है परमेश्वर का वचन। और वो वचन जब हमारे जीवन में पहला हो जाएगा प्यारे लोग, तो क्या होगा? हम सफलता को पाएंगे। फिर अगर हम एक बात को अगर हम देखते हैं
कि अगर किसी चीज का आप मूल्य नहीं जानते हो और वो चीज आपके पास है, उसके मूल्य नहीं जानते हो, जब तक वो आपसे छीन लिया नहीं जाएगा आप उसे समझ नहीं पाओगे। राइट? जब तक आपको किसी चीज का मूल्य नहीं पता, या तब तक आपके किसी चीज का मूल्य नहीं पता, वो आप उसी मैं फिर से कह दूं, या हम ये जान ले कि जब तक आपको किसी चीज का मूल्य नहीं पता तो आप उसे महत्व नहीं देते हो। ठीक है? जब तक कि आपसे खो ना देते, या जब तक आप उसे खो नहीं देते। राइट? अगर एक चीज की आपके पास अगर कोई बहुमूल्य चीज है लेकिन उसके मूल्य नहीं पता रहता है आपको, जब तक वो चीज या वो जो चीज है उसे आप खो देते हो। जिस समय आप उस चीज को खो देंगे तब आप जान पाओगे कि इसके मूल्य क्या है। अगर नमूने के तौर पर हम देखें कि आपके पास एक जो क्या कहते हैं उसे, एक जोड़ी जूता है। ठीक है? अगर आप देखते हैं कि आपके पास एक जोड़ी जूता है, किसी ने आपको दिया है या आपने खरीदा है, और कुछ समय तक आप वो जूता को पहनते हो, फिर आप कहते हो, कंप्लेन करने लगते हो कि एक ही जूता है मेरे पास, एक ही रंग का जूता है मेरे पास, मुझे सब समय ये पहनना पड़ेगा, और एक को जूता नहीं है मेरे पास। आप बार बार यही बात करते हो और उस जूता को आप यही जूता हमें पहनना पड़ेगा। फिर जब आप कहीं जाते हो, अरे एक के कलर जूता हमें पहनना पड़ रहा है, एक के रंग का जूता है। नहीं, लेकिन जब वो जूता या जूते आपसे छीन लिया जाएगा, या जब वो जूते आपसे खो दिया जाएगा, तब आप उस जूते का मूल्य जान जाओगे कि कितना जरूरत रहा आपके लिए। क्योंकि अगर वो जूता आपसे छीन लिया जाएगा तो आपको खाली गोड़ जाना पड़ेगा। एक ही रंग का जूता था, क्या करें उस जूते को? हमें उसे पॉलिश करना है, हमें उसे देखना है कि वो हमारे जीवन के लिए बहुमूल्य है। और जब हम उसे उस रीति से देखेंगे तो क्या होगा? वो हमारे लिए कार्य को करेगा। मतलब वो हम सब समय वो जूते हमारे पास रहे, जहां भी जाएंगे हम पहनेंगे, और हम क्या कहते हैं, घमंड के साथ पहन सकते हैं कि मेरे पास तो जूता है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि उसका जब मूल्य आप जान जाओगे तो आप ये कभी नहीं कहो, मेरे पास एक ही कला का जूता है, लेकिन आप कहोगे, आप ले जाओगे, उसे पॉलिश मारोगे, उसे चमकाओगे और वो चमकेगा। आमीन। तो क्या होता है कि जब आप उसके मूल्य जान जाओगे, किसी भी चीज का मूल्य जब आप जान जाओगे, तो उस चीज का आप अच्छी तरह से देखभाल करोगे या उसको पहरेदार करोगे। आमीन। उसी तरह से अगर आप धर्मशास्त्र आपसे छीन लिया जाएगा, राइट? अगर मैंने जैसे जूता के बारे में, अगर ये धर्मशास्त्र आपसे छीन लिया जाएगा, तब आप इस धर्मशास्त्र के वचन के मूल्य जान जाओगे कि कितना जरूरी है। प्यारे लोग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, समय आएगा, समय आ रहा है कि आपसे धर्मशास्त्र छीन लिया जाएगा। शायद कहेगा कि अब आप धर्मशास्त्र नहीं पढ़ सकोगे, तो क्या करोगे आप? तब आप दौड़ोगे? नहीं, जब आपका समय है, आपके पास है, तो मैं फिर से ये कहूं कि परमेश्वर का वचन आपके लिए जरूरी है। उसे हम पढ़िए, उसे आप अपने मन में, अपने रोम में बसा लीजिए, ताकि वो जब आपकी जरूरत होगा वो आपके कार्य को करेगा। आमीन। इसलिए आपके परमेश्वर का वचन की जरूरत है और आपके दिल में बसना रहना चाहिए। आमीन। इसलिए आपके परमेश्वर का वचन के जरूरत है और आपके दिल में बसना रहना चाहिए, क्योंकि जब आपका इसकी आवश्यकता या वचन की जरूरत होगा तो यह आपके साथ में है। आमीन। याद रखना, परमेश्वर का वचन अब मेरे सिर्फ हृदय में नहीं या यादगारी में नहीं, बल्कि हम परमेश्वर के वचन की तरह चल
चलते हैं या जीवन को बिताते हैं। कब? अब है वो समय जब हम उसके बहुमूल्य जान जाएंगे कि परमेश्वर का वचन जो बहुमूल्य है हमारे जीवन में, कितना बहुमूल्य है वो। और मैं ये बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब तक आप अपने हर एक पत्नी, जब तक आप अपने पति का मूल्य नहीं जान जाओगे, तब तक आप उसे मूल्य दोगे नहीं, ठीक है। लेकिन जब वो आपसे कोई छीन लेगा, याद रखना, जब कोई आपसे उसे छीन लेगा या जब वो आपसे खो या इस संसार में नहीं रहेगा, तब आपके उसके मूल्य जानोगे तो बहुत देर हो जाएगा। आमीन। मैं ये बात पति से भी कहना चाहूंगा कि जब तक आप अपने पत्नी का मूल्य नहीं जानते या उसका मूल्य नहीं रखते हो, तब तक जब वो खो जाएगा तब बहुत देर हो जाएगा। उसी प्रकार से चाहे जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता का मूल्य नहीं जानते हैं, जो माता पिता है वो अगर अपने बच्चों का मूल्य नहीं जानते हैं, जो नौकरी करते हैं वो अपने नौकरी या जो उसका जो काम करने का स्थान है उसके मूल्य नहीं जानते हैं, या जो आप घर में रहते हो उसका मूल्य आप नहीं जानते हो, या जो आपका जो कलीसिया का परिवार है अगर उसका मूल्य आप नहीं करते हो या नहीं जानते हो, और वो जब आपसे छीन लिया जाएगा, तब शैतान बोलेगा, ओ कितना अच्छा था, मेरे पति कितना अच्छा था, मेरे पत्नी कितना अच्छा था। लेकिन बहुत वो देर हो जाएगा। ये समय है प्यारे लोग कि हम एक दूसरे को, उसका जो हमारे साथ में है उसका मूल्य हम जान जाए। हम उन लोगों के मूल्य देना सीखे चाहिए जो हमारे जीवन में है, जो मेरे आसपास है। हर एक लोग जो हमारे आसपास हमारे परिवार में है, याद रखना कि उसका हम महत्व रखे या मूल्य जाने की कितना जरूरी है हमारे जीवन में। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि मरियम ने यीशु के वचन को मूल्य दिया और यीशु ने कहा कि इसे उससे छीना ना जाएगा। जब मरियम यीशु मसीह के पैर के पास बैठकर यीशु मसीह का वचन सुन रहे थे, तो हम ये कह सकते हैं कि मरियम ने प्रभु यीशु मसीह का वचन जो वो बांट रहे थे उस समय, उसका मूल्य वो जाना और वहां पर वो बैठा था। उसका मूल्य परमेश्वर, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये वचन जो मेरे जीवन का लिए अच्छा है, इसीलिए उसने वहां पर बैठा और वो उसका मूल्य जाना और उसका जो आदर किया, आदर को दिया उसका वचन का। हम देखते हैं, पढ़ते हैं लुक चैप्टर 10 में, पहला हम 42 को पढ़ते हैं। यहां पर कहता है, परंतु एक और मरियम नामक, हम लुक 10:42 में देखते हैं, परंतु एक बात आवश्यक है, ये यीशु कहता है, आवश्यक है, और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। कौन चीज नहीं छीना जाएगा? जो वचन, राइट, जो वचन था वो मरियम से छीना नहीं जाएगा। और मूल्य भाग क्या था? हम 39 देखते हैं, और मरियम नामक उसकी एक बहन थी। किसकी? मार्था की बहन थी। आप कहानी को जानते हो। अगर हम बताएं, ये माता और जो मरियम थी, एक बहन, जो दो बहन थी, यीशु मसीह को अपने घर पर बुलाए, और मरियम जो थी वो जाकर यीशु मसीह के पैर के पास बैठकर उसके बातें सुन रहे थे, और मार्था जो था वो किचन में जाकर खाना बनाने लगे। वो दाल बना रहे होंगे या जो भी कुछ वो बना रहे होंगे, यीशु मसीह अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन जो पहला जो जरूरी था वो मरियम ने, उत्तम भाग जो था वो मरियम ने चुना, और वो था परमेश्वर का वचन। तो यहाँ पर कहते हैं कि वह प्रभु के पांव के पास बैठकर उसका वचन सुनती थी। आज क्या हम प्रभु के, अगर कहें कि अब हम का यीशु मसीह तो यहाँ है नहीं, लेकिन जब हम धर्मशास्त्र को लेकर बैठते हैं प्यारे लोग, उसका मतलब यह होता है कि आज भी हम यीशु मसीह के पैर के पास बैठकर उसका वचन हम सुनते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी है प्यारे लोग, हमारे जीवन में बढ़ने के लिए वो जरूरी है। हम देखते हैं पतरस को, जब एक्स 13 में हम देखते हैं कि पतरस और बारनबास जब प्रचार करने के लिए गया, और बहुत अच्छा लगा वहां लोगों, और वो लोग कहा कि तुम अगले सप्ताह फिर आना सबत का दिन, ताकि ये परमेश्वर का जो वचन है बांट सके। और वहां पर पौलुस और बारनबास थे। और पौलुस जब वो बांट रहे थे, वहां पर लोग आए,
कौन? यहूदी लोग आकर जो वहां भीड़ थे उन लोगों को उकसा दिया। लेकिन एक बात को पौलुस ने कहा, यह था, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, आवश्यक था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम सुनाया जाए। यानी कि यहूदी लोग को जो पहला जो कार्य था इन लोगों को बांटना था वो परमेश्वर का वचन। लेकिन क्या होता है, परंतु जब कि तुम उसे दूर करते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते हो, तो अब हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। यहां पर क्या हम देखते हैं कि यहूदी लोग के लिए परमेश्वर का वचन जो था वो जरूरी था। परमेश्वर का वचन उन लोगों के जीवन में पहला आया, पहला होना चाहिए था। लेकिन यहूदी लोग परमेश्वर का वचन ठुकरा दिया। इसीलिए पौलुस कहता है कि पहला जो वचन आना था आप लोगों के लिए या यहूदी लोगों के लिए, लेकिन अब क्या होता है कि अब यह वचन अन्य जाति लोग को जाएगा। फिर हम देखते हैं कि साम्स 37 3 से लेकर 4 तक यहां पर कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहे और सच्चाई में मन लगाया रहा। यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। राइट, तो यहाँ वचन कहाँ है? हम ये, जैसे मैंने कहा था कि परमेश्वर और उसका वचन एक ही है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहोवा पर भरोसा रख या परमेश्वर का वचन पर भरोसा रख, परमेश्वर को अपना सुख का मूल्य जान या परमेश्वर का वचन को अपना सुख का मूल्य जान। उसको जब तुम पहले स्थान को दोगे और वह तेरे मनोकामनाओं को या जो तुम्हारा दिली ख्वाहिश है, जो तुम्हारा अच्छा चाहत है, उसका परमेश्वर पूरा करेगा। आमीन। फिर हम देखते हैं प्रोवेर्ब्स के किताब में 1 और 33 में कहता है, किंतु जो व्यक्ति मेरे बात सुनेगा, ठीक है, किंतु जो व्यक्ति मेरे बात सुनेगा वह सुरक्षित निवास करेगा, वह बुराई से नहीं डरेगा बल्कि सुख चैन से रहेगा। कौन व्यक्ति? जो परमेश्वर के बात को सुनता है। आमीन। फिर हम देखते हैं प्रोवेर्ब्स 2:1 से लेकर 2 तक और फिर 5 में यहां पर कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करोगे, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करोगे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सुने, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझ पर प्राप्त करोगे। आमीन, प्राप्त होगा। तो क्या है यहाँ पर? जब हम परमेश्वर का ज्ञान, यहोवा का भय हमें जानना है, हमें प्राप्त करना है, तो हमें क्या करना है? परमेश्वर का वचन सुनना बहुत जरूरी है। प्रोवेर्ब्स 4:1 और 4 ये आखिरी है। यहां पर कहता है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुने, पिता की शिक्षा सुने और समझ प्राप्त करने में मन लगाए, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम विषय दी है, शिक्षा दी है, और मेरी शिक्षा को ना छोड़े। देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का एकलौता दुलारा था, और मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाया था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। फिर से ये आखिरी जो वो कहता है, तेरा मन मेरा वचन पर लगा रहे
तो मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये कहूंगा कि आज परमेश्वर भी हमसे कहता है ये बात, तेरा मन मेरा वचन पर लगा रहे, तेरा मन मेरा वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए जरूरी है और वही केवल एक ही चीज है और वो है परमेश्वर का वचन। याद रखना, परमेश्वर और उसका वचन वो केवल वो एक ही है। हम चाहे वचन में से सुनते हैं, चाहे हम उसके आवाज को सुनते हैं, और जब भी हम उसके आवाज को सुनते हैं तो वो आवाज उसका वचन से लाइन होगा। आमीन। अगर वो लाइन नहीं होता है, इसका मतलब आप कोई किसी और आवाज को सुन रहे हो। तो प्यारे लोग, मैं आपको यहीं पर धन्यवाद देता हूं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। और ये वचन को आपने सुना है पहली बार, तो आप और प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करना चाहते हो, तो मेरे साथ में यह प्रार्थना आप करिए, मेरे बाद में बोलिए, स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह प्रभु है जो क्रूस पर अपना प्राण दिया और तीसरे दिन बाद वो जी उठा मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। यीशु, मैं आपको अपने जीवन में ग्रहण करता हूं। आज से मैं आपका सेवा करूंगा, आज से मैं आपका पीछे चलूंगा, आपके मार्ग में चलूंगा, और मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए जो मुझे मदद करेगा आपके मार्ग में चलने के लिए, जो मुझे मदद करेगा आपके वचन सिखाएगा या वचन को सिखाने के लिए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए। और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय। दयावान परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हर एक लोग के लिए जो आपके वचन को सुना। और मेरा प्रार्थना ये है कि अपने जीवन में ये लोग आपका वचन पहला रखे और ये जान ले कि आपका वचन उनके जीवन में जरूरी है, क्योंकि आपके वचन के ही द्वारा वो अपने जीवन को बिता सकता है। जैसे आपने कहा कि मेरे वचन को दूर ना कर, या मेरे वचन को ध्यान देकर सुन, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। तो पिता, मेरा प्रार्थना यह है कि हर एक लोग आपका वचन को सुनेंगे और परमेश्वर आपके वचन में चलेंगे, क्योंकि बिना वचन के सिर्फ वचन लेकर जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें चलना भी जरूरी है। तो ये लोग चलेंगे परमेश्वर। और पिता, आपकी महिमा देते हुए पिता, मेरा प्रार्थना यह भी है कि जितने भी लोग हैं अगर पीड़ा में है तो इस समय वो पीड़ा से छुटकारा को पाते हैं यीशु मसीह के नाम से। पिता, जिसको नौकरी की जरूरत है वो नौकरी इस समय उन लोग के जीवन में आता है। प्रभु जी, जो भी कुछ जरूरत है आप पूरा करता है, यीशु के पवित्र नाम से आमीन। आमीन। तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे फिर एक बार आपको हमारे साथ में शामिल होने के लिए। अगले मिलने तक ये याद रखना कि हमारा पिता जो स्वर्ग में है वो आपसे प्रेम रखता है, बहुत प्रेम रखता है। हम यहाँ JCLM में आपसे प्रेम रखते हैं, हर एक समय आपके लिए प्रार्थना को करते हैं, और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। To know more about the ministry and how to get connected with us, like us on Facebook, Jesus Christ is Lord Ministries, and follow us on Instagram, JCLM Fiji. Subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, and be inspired through our website, www.jclm.org.